आज की वीडियो हमारी होने वाली है वो ह्यूमन मैन टू बी लिव लाइक दिस। सोचो ज़रा, अगर आज से 10,000 साल पहले का कोई इंसान अचानक हमारी दुनिया में आ जाए तो उसे सबसे ज़्यादा शौक किस चीज़ से लगेगा? बिल्डिंग, एयरप्लेन, इंटरनेट? शायद नहीं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शौक उसे हमसे लगेगा। हम जिस तरह से जीते हैं वो उसके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा। सुबह आँख खोलते ही फ़ोन, दिन भर स्क्रीन, हर वक्त नोटिफिकेशन, हर वक्त कुछ ना कुछ देखना, हर वक्त बिजी रहना। और ये सबसे अजीब बात है, हमें ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर थोड़ा रुक कर सोचो तो पता चलता है कि ह्यूमन हिस्ट्री के ज़्यादातर हिस्से में लोग ऐसे नहीं रहते थे। और इसीलिए ये सवाल मुझे बार बार परेशान करता है, क्या इंसान ऐसे जीने के लिए बने थे? आज सुबह ही सोचो, आँख खुली, फ़ोन उठाया, टाइम देखा, फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और कब 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटा, ये इतना टाइम निकल गया पता भी नहीं चलता। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे, हम सब करते हैं। लेकिन कभी सोचा है ये सब कितना नया है? हम हज़ारों सालों से इस प्लेनेट पर हैं, लेकिन जिस तरह हम आज जीते हैं वो बस कुछ ही साल पुरानी बात है। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पुराने ज़माने का सब बेटर था, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि हिस्ट्री में आज जैसा कंफर्टेबल टाइम शायद ही कभी बना हो। आज हमारे पास मेडिसिन है, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, ट्रैवल है, इंफॉर्मेशन है। एक फ़ोन से हम वो काम कर सकते हैं जो शायद पुराने टाइम के लोग सोच भी ना सके। अगर हमें चॉइस दी जाए कि 500 साल पहले की लाइफ या अभी की लाइफ, तो मैं तो अभी की चुनूँगा, और शायद आप भी। तो फिर सवाल ये है, अगर इतनी प्रोग्रेस हुई है तो फिर इतने लोग स्ट्रेस क्यों हैं? क्योंकि प्रोग्रेस के साथ तो स्ट्रेस कम होना चाहिए ना। डिस्ट्रैक्टेड क्यों हैं? लोनली क्यों रहते हैं? और यहीं से बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। शायद प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है, शायद प्रॉब्लम सोशल मीडिया की भी नहीं है, शायद प्रॉब्लम कुछ और है। सोचो, अगर तुम एक पुराने कंप्यूटर में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डालो तो क्या होगा? सिस्टम हैंग करेगा। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक ही स्पीड से अपडेट नहीं हुए। और हो सकता है ह्यूमंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। हमारी दुनिया बहुत तेज बदल गई, लेकिन हमारा ब्रेन शायद उतनी तेज नहीं बदल पाया। स्मार्टफोन नए हैं, सोशल मीडिया नया है, डिजिटल दुनिया नहीं है, लेकिन जो माइंड इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है वो उतना नया नहीं है। और शायद इसी वजह से हमें बहुत सी चीज़ें अजीब लगती हैं, जैसे बोर्डम। कभी नोटिस किया है, जब तुम खाना खाने का इंतज़ार करते हो उससे पहले तुम फ़ोन ही चलाते हो। तुम लाइन में खड़े होते हो तब भी तुम फ़ोन ही चलाते हो। 1-2 मिनट काम से फालतू मिलते हैं तो तुम फ़ोन ही चलाते हो। और हम सभी चलाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम बोर्डम से डरते हैं, लेकिन हो सकता है बोर्डम ऐसा ना हो। हो सकता है बोर्डम वही असली जगह हो जहाँ पे आइडियाज़ पैदा होते हैं, जहाँ हम खुद से मिलते हैं, जहाँ हमारी सोच खुद से मिलती है। फिर कनेक्शन को ही देख लो, आज हम पहले से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी लोनलीनेस की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कनेक्शन और कम्युनिकेशन एक ही चीज़ नहीं होती। मैसेजेस भेजना ईजी है, लेकिन बिलोंग करना मुश्किल है। इंसान सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए नहीं बना, इंसान कनेक्शन के लिए बना है, अपना फील करने के लिए बना है अपनापन को। और फिर अटेंशन। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज इसी चीज़ के लिए लाखों रुपए इन्वेस्ट करती हैं। आपकी अटेंशन, हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर रिकमेंडेशन, हर स्क्रॉल, सब आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। और फिर खुद से पूछते हैं, यार ये फोकस क्यों नहीं हो रहा? शायद प्रॉब्लम हम में नहीं है, इन लोगों ने इन्वायरमेंट ही कुछ ऐसा बना दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है, अलग अलग सिविलाइजेशंस ने ये बात कही है, हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन ये रेस्टलेस भी है और डिज़ायरफुल भी। इसकी अटेंशन भागती है। इंसानों को कनेक्शन चाहिए, मीनिंग और पर्पस चाहिए लाइफ को जीने के लिए। ये ऑब्जर्वेशंस पुरानी है, लेकिन आज भी सच है। क्योंकि दुनिया बदली है, ह्यूमन नेचर उतना नहीं बदला। तो क्या इंसान ऐसे ही जीने के लिए बना है? सच कहूँ
मुझे भी नहीं पता और शायद किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो हमने खुद ही बनाई है। और यार, ये कितनी अजीब बात है ना, हमें दुनिया को बदलने में कमाल कर दिया, क्या क्या चीज़ें बना दी हमने, लेकिन हमने खुद के अंदर ही झांक के नहीं देखा कि हम उस स्पीड के साथ अलाइन हो पा रहे हैं या नहीं। शायद असली सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, शायद असली सवाल ये है इस दुनिया में इंसान बने रहना कैसा है। और हो सकता है वही असली चुनौती हो।